नोबल इमोर्टल एपिसोड 22 ऑर्लैंडो के हालचाल। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हमारा बांगलिंग ब्रेक थ्रू कर जाता है और यहाँ पर जितने भी बंदे आए हुए थे ना, उनमें से सभी को मार देता है। सिर्फ 2-3 बंदे यहाँ से बचकर भाग जाते हैं। तो बांगलिंग चलता है तो मूव वन को लेकर उन बंदों के पीछे एकदम हाथ धोकर पड़ जाता है और आधे घंटे के अंदर इनमें से सारे बंदों को मार देता है। सिर्फ एक बंदा तेजी से भाग रहा होता है। अब बांगलिंग चलता है तो उसका भी पीछा करने लगता है, लेकिन इतने में ही जो बंदा था ना जिसका पीछा हमारा बांगलिंग कर रहा था, वो अपने एक बेस कैंप पर पहुंच जाता है। बोला जाए तो अपनी एक साइड पर पहुंच जाता है और वहां पर 2 बंदे थे। उन बंदों को आदेश दे देता है कि अगर तुमने मेरा पीछा करने वाले बंदे को रोक लिया तो मैं तुम्हें 10,000 स्पिरिचुअल कॉइन दूंगा, वो भी प्योर क्वालिटी के। अब भाई साहब ये बंदा ये कहकर यहाँ से भी निकल जाता है। अब इतने में यहाँ पर बांगलिंग आता है। अब जैसे बांगलिंग आता है ना, तो ये दोनों बंदे यहाँ पर डर जाते हैं और तुरंत उस बंदे की लोकेशन बता देते हैं जिस बंदे के पीछे हमारा बांगलिंग पड़ा हुआ है। हमारा बांगलिंग चलता है तो इस बंदे को नजरअंदाज कर दोबारा से उस बंदे के पीछे लग जाता है और अब आगे। अब जैसे ये बंदा जिस बंदे के पीछे हमारा बांगलिंग लगा हुआ था ना, वो बंदा महसूस करता है कि बांगलिंग लगातार उसके पास आता जा रहा है। तो ये समझ जाता है कि शायद ये बंदा मुझे नहीं छोड़ेगा। बोला जाए तो बांगलिंग मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए अब ये बंदा चलता है तो यहाँ पर रुकता है और एक टोकन निकालता है। और ये टोकन है ना, ये बहुत ही ज्यादा खास टोकन है। मेरे ख्याल से अब ये पूरी दुनिया में 10 या फिर 12 ही टोकन बचे होंगे ऐसे, और इनमें से एक टोकन इस व्यक्ति के पास है। अब जैसे ये टोकन बाहर निकालता है ना, ये चलता है तो इस टोकन को अपनी आत्मा से रिफाइन कर देता है। अब इतने में इसके पास बांगलिंग और मूव वन भी पहुंच जाती है। अब जैसे बांगलिंग इसके पास पहुंचता है ना, तो इसे मारने वाला होता है। तभी ये बंदा कहता है सर कि रुको रुको, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम भी नहीं बचोगे। और भाई साहब ये कहकर अब ये बंदा चलता है तो ये टोकन बताने लगता है। अब जैसे मूव वन इस टोकन को देखती है ना, बोला जाए तो इस पत्थर को देखती है ना, तो इस पत्थर को देखते ही वो समझ जाती है कि ये पत्थर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बोला जाए तो ये टोकन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मूव वन चलती है तो हमारे बांगलिंग को इस टोकन के बारे में बताने लगती है कि इस टोकन को खास इसलिए माना जाता है क्योंकि ये टोकन जो कोई भी बंदा इस्तेमाल करता है ना, बोला जाए तो अपनी आत्मा से जो बंदा इसे इस्तेमाल करता है ना, वो बंदा किसी के शरीर पर एक निशान बना सकता है। रुको थोड़ा मुझे इस बंदे का नाम देख लेने दो क्या है। अरे यार नाम तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। हम ऐसा करते हैं इसे सोल कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मूव ऑन सोल के हाथों में ये टोकन दिखती है ना, तो ये हमारे बांगलिंग से कहने लगती है कि ये एक बहुत ही ज्यादा खास टोकन है। इस टोकन का अगर कोई भी बंदा इस्तेमाल करता है तो वो बंदा किसी और बंदे को टारगेट कर सकता है। और जिस बंदे को इस बंदे ने टारगेट किया है ना, बोला जाए तो सोल ने जिस बंदे को टारगेट किया है ना, वो फिलहाल के लिए बांगलिंग तुम हो। और तो और अगर तुम इस बंदे को मार देते हो, बोला जाए तो इस सोल को मार देते हो, तो ये सोल है ना, इसके अंदर से एक एनर्जी निकलेगी और तुम्हारे शरीर के अंदर चली जाएगी। बोला जाए तो तुम्हारे शरीर के अंदर एक निशान बन जाएगा और फिर 100 दिन तक तुम्हें कोई भी बंदा मार सकता है। और अगर जिस बंदे ने तुम्हें मार दिया ना, तो तुम्हारा कल्टीवेशन उसी बंदे के पास चला जाएगा जिस बंदे ने तुम्हें मारा है। बोला जाए तो ये टोकन है ना, ये टोकन जो भी इस्तेमाल करता है ना, ये टोकन उसकी सारी शक्तियां अपने अंदर समा लेता है। और जिस बंदे ने टोकन को इस्तेमाल करने वाले बंदे को मारा है, उसके शरीर पर एक निशान छोड़ देता है और ये निशान 100 दिन तक रहता है। अगर 100 दिन के अंदर अंदर हमारे बांगलिंग को किसी ने नहीं मारा ना, तो जो सामने वाला सोल है ना, बोला जाए तो सोल वाला बंदा है, उसका कल्टीवेशन हमारे बांगलिंग को मिल जाएगा। और अगर 100 दिन से पहले पहले हमारे बांगलिंग को किसी ने मार दिया, तो बांगलिंग का कल्टीवेशन सामने वाले बंदे को मिल जाएगा, जो बंदा हमारे बांगलिंग को मारेगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जैसे ही मूव ऑन हमारे बांगलिंग को ये सब समझाती है ना, तो वो सामने बंदा था ना, वो थोड़ा राहत की सांस लेने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर बांगलिंग को ये पता ही नहीं होगा कि ये टोकन ऐसा काम करता है, तो शायद बांगलिंग उसे यहाँ पर पक्का मार देगा। लेकिन अब इतने में हमारा बांगलिंग चलता है तो मूव ऑन से एक बार और पूछता है कि तुम श्योर हो ना, मतलब कि पक्का होना कि ये टोकन ऐसा ही काम करेगा। और भाई साहब जैसे ही मूव ऑन यहाँ पर सर लाती है ना, तो हमारा बांगलिंग चलता है तो यहाँ पर कहता है हकाई। और भाई साहब यह कहकर जो सामने वाला बंदा था ना, जिसका नाम मैंने सोल रखा था, वो पलक झपकते ही मारा जाता है। अब जैसे ये बंदा मरता है ना, तो इसके अंदर से एक ऑरा निकलता है, बोला जाए तो एक चिन्ह निकलता है और हमारी मतलब कि हमारे बांगलिंग के माथे पर छप जाता है। अब बांगलिंग चलता है तो यहाँ से मूव ऑन को लेकर जाने लगता है। लेकिन इतने में हमारा बांगलिंग उन्हीं 2 बंदों के पास आता है जो कुछ समय पहले ही हमारे बांगलिंग को मिले थे। अब जैसे बांगलिंग यहाँ पर आता है ना, तो इन दोनों बंदों से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे सेक्ट में कोई नासिंग लेवल का कल्टीवेशन वाला आदमी है। अब जैसे ये दोनों बंदे यहाँ पर बांगलिंग की बात सुनते हैं ना, तो एकदम पपेट की तरह सच सच बताने लगते हैं कि हमारे सेक्ट में कोई भी नासिंग लेवल का कल्टीवेशन वाला नहीं है। हमारे सेक्ट में क्या आस-पास 10,000 किलोमीटर में भी कोई नासिंग लेवल का कल्टीवेशन वाला नहीं है। अब जैसे ये दोनों बंदे हमारे बांगलिंग से कहते हैं ना, तो बांगलिंग चलता है तो इन दोनों बंदे से कह देता है कि मुझे अपने सेक्ट में ले चलो, क्योंकि बांगलिंग ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। मतलब कि तब से जान गया है कि अगर किसी से भी दुश्मनी करो ना, तो उसे पूरी तरह से खत्म कर दो। बोला जाए तो
आज से कुछ एपिसोडों पहले लगभग एपिसोड पता नहीं कौन सा होगा, उसमें हमारे बांग्लिंग ने एक बंदे को मारा था और उस बंदे के दादाजी ने हमारे बांग्लिंग के पूरे परिवार को मार डाला था। शायद उसका नाम टेंगियान था और शायद उसके पोते का नाम टेंगली था, शायद यही होगा। ठीक है, तो हमारा बांग्लिंग जानता है, तो हमारा बांग्लिंग समझ जाता है कि अगर किसी से भी दुश्मनी करो ना तो उसके पूरे वंश को ही मिटा दो। इसलिए बांग्लिंग पूरे सेक्ट को मिटाने के लिए जा रहा था। अब बांग्लिंग रास्ते में जा ही रहा था, तभी बांग्लिंग को रास्ते में एक आदमी मिलता है जिसका नाम शेंगकुआन होता है। अब जैसे ये शेंगकुआन यहाँ पर आता है ना, तो सबसे पहले तो ये बांग्लिंग के माथे पर वो चिन्ह को दिखता है। अब जैसे ये शेंगकुआन हमारे बांग्लिंग के माथे पर चिन्ह दिखता है ना, तो हमारे बांग्लिंग से कहने लगता है कि बच्चे आज तुम यहाँ पर मारे जाओगे। अब जैसे ही बांग्लिंग से कहता है ना, तो बांग्लिंग चलता है तो इसकी ओर एकदम कोल्ड लुक देता है, बोला जाए तो अपनी ठंडी नजरों से देखता है। अब जैसे बांग्लिंग इसकी ओर देखता है ना, तो इसे नजर अंदाज कर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन ये बंदा है ना हमारे बांग्लिंग की ओर कहने लगता है कि ए मत तुम्हारी, कि तुम मुझे नजर अंदाज कर यहाँ से जाना चाहते हो। और भाई साहब इतने में अब बांग्लिंग चलता है तो इसकी ओर देखकर यहाँ पर कहता है हकाई। और भाई साहब जैसे हमारा बांग्लिंग कहता है ना, तो हमारे बांग्लिंग से एक रेड एनर्जी निकलकर इस बंदे के छाती में लगती है धड़ाक। अब जैसे इस बंदे की छाती में एनर्जी लगती है ना, तो ये बंदा मरता नहीं है, बल्कि इसकी छाती में एक टोकन था वो टूट जाता है। और भाई साहब जैसे ये टोकन टूटता है ना, तो ये बंदा समझ जाता है कि अगर ये टोकन नहीं होता ना तो शायद मैं मारा जाता। इसलिए तुरंत बांग्लिंग के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि सर मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि ये बंदा समझ जाता है कि अभी हाल बांग्लिंग ने जिस टेक्निक का उपयोग किया है ना, वो चीन रियल में है। और तो और वो समझ जाता है कि अगर बांग्लिंग को मैं क्या मुझसे हाई लेवल वाला बंदा भी नहीं हरा सकता। इसलिए बांग्लिंग के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि सर मुझे छोड़ दीजिए। और तो और इतने में ये बंदा चलता है तो मूवान की ओर देखकर कहने लगता है कि मिस लेडी, ये आपके हस्बैंड है, इनसे कहिए ना कि मुझे छोड़ दें। और भाई साहब जब मूवान इस बंदे के मुंह से ऐसा शब्द सुनती है ना, तो मूवान ब्लश करने लगती है और मूवान चलती है तो हमारी बांग्लिंग की ओर देखने लगती है। लेकिन भाई साहब जब ये बांग्लिंग की ओर देखती है ना, तो बांग्लिंग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भाई साहब एकदम सख्त लोंडे की तरह खड़ा रहता है, बोला जाए तो। अब भाई साहब हमारे बांग्लिंग से किसी भी मतलब कि कोई भी लड़की बात मनवा ही नहीं सकती फिलहाल के लिए, इसलिए मूवान कुछ भी नहीं कहती और अपना सिर नीचे कर लेती है। और भाई सामने वाला बंदा भी समझ जाता है कि बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मतलब कि बांग्लिंग, इसलिए तुरंत चलता है तो ये अपना सोल एसेंस निकालता है और हमारे बांग्लिंग को दे देता है और यहाँ पर कहने लगता है कि सर मुझे छोड़ दीजिए। हालांकि ये यहाँ से भाग सकता था, लेकिन ये इसलिए नहीं भागा क्योंकि अगर बांग्लिंग ने दोबारा से अपने चीन रियल्म को एक्टिवेट किया ना, तो ये बचेगा नहीं, क्योंकि एक बार तो ये उस टोकन की वजह से बच गया था जो इसे शायद किसी हाई लेवल वाले लगभग नासिंग कल्टीवेशन वाले ने दिया था, और दूसरी बार इसके पास वो टोकन नहीं था। तो अगर बांग्लिंग दोबारा से चीन रियल्म इसके ऊपर प्रयोग कर देता ना, तो ये पक्का मारा जाता है। इसलिए यहाँ से भागता नहीं है, बल्कि बांग्लिंग का पपेट बन जाता है, बोले जाए तो अपना सोल एसेंस बांग्लिंग को दे देता है और बांग्लिंग चलता है तो इसके सोल एसेंस को खा जाता है। अब खाने के बाद बांग्लिंग चलता है तो आगे बढ़ने लगता है। अब आगे बढ़ते बढ़ते 1 घंटा बीत जाता है और 1 घंटे के अंदर अंदर बहुत सारे बंदे आते हैं और हमारे बांग्लिंग का मतलब कि हमारे बांग्लिंग के माथे पर जो चिन्ह पड़ा हुआ था ना, उसे देखकर बांग्लिंग पर हमला करते हैं और बांग्लिंग के हाथों से मारे जाते हैं। अब बांग्लिंग थोड़ा और आगे बढ़ता है तो सामने उसे 3-4 बंदे खड़े हुए दिखाई देते हैं और उनके आसपास बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। अब जैसे ही बांग्लिंग इन लोगों को खड़ा हुआ देखता है ना, तो बांग्लिंग चलता है तो दोबारा से अपनी चीन रियल्म को एक्टिवेट करता है और यहाँ पर सारे के सारे बंदों को मार डालता है। इतने में अब बांग्लिंग चलता है तो हमारे बांग्लिंग के पास एक रस्सी थी और उस रस्सी में एक पपेट रहता था, बोला जाए तो एक सोल डिवीवर रहता था, तो उसे बाहर निकालता है और यहाँ पर कह देता है कि तुम एकदम सबको खा जाओ। और भाई साहब यह सुनती ही, और हाँ यहाँ पर अभी हाल हमारे बांग्लिंग ने जो पपेट निकाला है ना, उसकी वजह से मूवान डर रही थी, इसलिए हमारा बांग्लिंग इस पपेट को दूर भेज देता है और मूवान से कहने लगता है कि डरो मत। अब इतने में यहाँ पर एक पपेट चलता है तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की आत्माओं को खा जाता है। अब इसके बाद बांग्लिंग चलता है तो इस पपेट को दोबारा से अपनी रस्सी के अंदर रख लेता है और यहाँ से आगे जाने लगता है। हालांकि आगे जाते समय हमारा बांग्लिंग मूवान को देखता है, क्योंकि मूवान बांग्लिंग को एकदम प्यार मोहब्बत वाली नजरों से दिख रही थी, लेकिन हमारा बांग्लिंग ठहरा एकदम सख्त लौंडा, इसलिए भाई साहब वो और कुछ ही समझ जाता है और यहाँ पर मूवान से कहने लगता है कि डरो मत, अब जैसे ये मामले को मैं पूरा निपटा लूंगा ना, तो मैं तुम्हें अपने सेक्ट में वापस छोड़ दूंगा। और भाई साहब जब मूवान यहाँ पर बांग्लिंग की बात सुनती है ना, तो वो और भी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि जो मूवान का दिल था ना, उसके दिल में शायद बांग्लिंग के लिए फीलिंग आ गई थी, लेकिन भाई साहब बांग्लिंग ठहरा एकदम सख्त लौंडा, इसलिए वो मूवान के इशारों को समझता ही नहीं है। अब इसके बाद हमारा बांग्लिंग चलता है तो वहां पर पहुंच जाता है जिस सेक्ट की ओर
ये दो बंदे मतलब कि हमारे बांगलिंग के सिर के ऊपर माथे पर जो निशान जिस बंदे ने छोड़ा है ना उसी सेक्टर में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद हमारा बांगलिंग देखता है कि यहाँ पर चारों तरफ बंदे ही बंदे ठाड़े हुए हैं और इन बंदों की संख्या लगभग 13,562 है। लेकिन इतने में यहाँ पर शेंग क्वान, जिसका अभी हाल हमारे बांगलिंग ने सोल एसेंस निकला है ना, वो कहने लगता है कि इस सेक्टर के ऊपर एक फॉर्मेशन चढ़ा हुआ है और इस फॉर्मेशन के पार मतलब कि इस फॉर्मेशन को कोई नर्सिंग लेवल वाला बंदा भी नहीं तोड़ सकता। अब जैसे शांग कांग ये कहता है ना तो मूव ऑन बना कर देती है कि नहीं ये कोई फॉर्मेशन नहीं है बल्कि ये अजीब सी सील है, बोला जाए तो कोई टेक्निक है जो ये सेक्ट यूज कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर मूव ऑन ये कहती है ना तो सामने हमें एक बंदे को बताया जाता है जो कि इन सभी लोगों के बीच में खड़ा हुआ होता है और इसका नाम होता है जी डोंग और हमारा बांगलिंग इस बंदे को देख रहा होता है। अब इतने में यहाँ पर जी डोंग चलता है तो 8 से 10 बंदों को हमारे बांगलिंग के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। अब बांगलिंग चलता है तो हमारे बांगलिंग के पास एक ड्रैगन जैसी रस्सी थी जिसे हमारे बांगलिंग ने छोड़ो बातें हमारा बांगलिंग चलता है तो यहाँ पर चीन रियल्म का उपयोग कर देता है और ये पलक झपकती है, सारे के सारे बंदे यहाँ पर मारे जाते हैं। अब इतने में हमें जी डोंग को बताया जाता है जो कि बांगलिंग से कह रहा होता है कि मुझे पता है कि जो भी बंदा नाचिंग सोल लेवल पर नहीं पहुंचा है ना वो बंदा तुम्हें नहीं हरा सकता। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि ये जी डोंग है ना यहाँ पर 13,000 जो मतलब कि जो डिसाइबल है बोला जाए तो स्टूडेंट है उनकी शक्तियों को एब्जॉर्ब कर रहा है, बोला जाए तो उनकी शक्तियों को लेकर अपनी पावर बढ़ा रहा है और ये पलक झपकती नाचिंग सोल लेवल के बहुत ही करीब पहुंच जाता है। अब भाई साहब जैसे ये नाचिंग सोल लेवल के करीब पहुंचता है ना तो जो मूव ऑन थी ना वो डर जाती है कि अब बांगलिंग का क्या होगा और फिर क्या इसी डरने के साथ साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।